कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने आज की तारीख में जो बोल दिया वही कानून है, मुख्य कानून चल रहा है कांग्रेस। राहुल गांधी जी को है कि मेरा और मेरे परिवार की कांग्रेस, वो असुरक्षित, डरपोक और कांग्रेस को का खात्मा करने वाले नेता हैं। जो एक ट्वीट भी बीजेपी के खिलाफ करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वह ऐसे लोग भी हैं, तो ये तो उसके वजह से नुकसान हो रहा है कि राहुल गांधी को संविधान से कोई लेना देना नहीं है कि सेकुलर पार्टीज मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज करने लगी। राहुल गांधी का बुर्का फाड़ने का काम किया है। लेकिन सर, राहुल गांधी बार बार पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि सिर्फ कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। टोटल गलत बात है ये। कोई डेमोक्रेसी नहीं है। नेपाल हमारे बगल में है, मैं नेपाल के बॉर्डर का हूं। वहां एक राजा का जब राज रहता था तो एक कहावत थी कि मुख्य कानून छे, यानी राजा ने जो मुंह से बोल दिया वही कानून है। कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने आज की तारीख में जो बोल दिया वही कानून है, मुख्य कानून चल रहा है कांग्रेस में। एक पैर भी आप जोर शोर से अभी भी कांग्रेस का कह रहे हैं, 2 नंबर से नीचे नहीं। मैं 15 राज्य बड़ा गिना दूंगा जहां रीजनल पार्टियां मजबूत है। ये हाल रहा तो कांग्रेस जो आप मनसूबा पाल रखे हैं, दूसरा नंबर नहीं रहेगा, नीचे जाएगा। देखिए आगे क्या होगा आज की तारीख में, आप किसी से पूछेगा तो कहेगा कि 2 नंबर पार्टी कांग्रेस है। देखिए ना, राजस्थान में हम है बीजेपी, मध्य प्रदेश में हम है बीजेपी, हिमाचल में हम बीजेपी हैं, तो जाहिर है नंबर ऑफ स्टेट्स में जिसका प्रेजेंस है उसी को मानिएगा, तो उसमें कांग्रेस 2 नंबर से नीचे। शकील अहमद कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अखिल भारतीय राष्ट्रीय सचिव महासचिव रहे हैं और उनको राहुल गांधी के साथ काम करने का अनुभव है। ऐसे में शकील अहमद ने यह कहकर कि राहुल गांधी सबसे इनसिक्योर और सबसे डरपोक नेता हैं, राहुल गांधी का बुर्का फाड़ने का काम किया है। लंबे समय से कांग्रेस में तमाम नेता इस तथ्य को कहते थे, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर नहीं कह रहे थे। श्रीमान शकील अहमद ने एक टेलीविजन के पॉडकास्ट में ऐलानिया यह बात कहकर राहुल गांधी को बेपर्दा कर दिया है। अब राहुल गांधी को अपनी जो वो एक बड़े निर्भीक व्यक्ति की इमेज बनाते हैं, उस असली इमेज को स्वीकार लेना चाहिए कि वो असुरक्षित, डरपोक और कांग्रेस को का खात्मा करने वाले नेता हैं। नरसिम्हा राव का कांग्रेस था और सबको जोड़ के सोनिया गांधी ने एक कांग्रेस बनाया था। राहुल गांधी ने उस कांग्रेस को भी खारिज कर दिया। देखिए सारे कांग्रेसी तो वही हैं भाई, जितने जनरल सेक्रेटरीज हैं, महाम पदों पर है, सोनिया जी के समय के ही तो हैं। कहाँ बता दीजिए, मैं जनरल सेक्रेटरीज का नाम लूं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष वगैरह हैं नाम लूं, तो कहाँ है? मैं तो यह कह रहा हूं कि रोटेट नहीं हो पा रहे हैं, जबकि रोटेट होना चाहिए। बट नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नए लोगों को मिलना चाहिए। कई बार तो जो तमाम जन आधार वाले नहीं हैं, जिनके पास 10 लोग नहीं हैं, 50 लोग नहीं हैं, जो एक ट्वीट भी बीजेपी के खिलाफ करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वह ऐसे लोग भी हैं, तो ये तो उसके वजह से नुकसान हो रहा है। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी है जिनकी ना पॉपुलैरिटी है, जिन पर आपका आरोप है कि बीजेपी के खिलाफ। कई ऐसे हैं जिनको पड़ोसी नहीं जानता, लेकिन बड़े नेता बने हुए ये नुकसान कर रहे हैं। तो हाईकमान को ऐसे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहिए, और जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो संघर्ष करें, जो डरे न, जो राहुल जी कहते हैं, जो डरे न, और जिनके पीछे पब्लिक हो, जो पब्लिक से मिलें, जो फोन उठाएं, जो पब्लिक की सेवा करें, पब्लिक का इलाज कराएं, पब्लिक से के साथ बैठ के चाय पिए, ऐसे लोगों को जरूरत है। देखिए, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो मंत्री भी रहे थे, शकील अहमद साहब कहते हैं कि राहुल गांधी सबसे डरपोक व्यक्ति है, अपरिपक्व व्यक्ति है, और राहुल गांधी को कोई भी वो व्यक्ति पसंद नहीं है जिसमें से उनको बॉस वाली भावना ना आए। इसीलिए उन्होंने सोनिया गांधी जी के साथ काम करने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया। जो भी देश हित या पार्टी हित की बात करता है तो उनको किनारे लगा देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी को संविधान से कोई लेना देना नहीं है, और एसआईआर का विषय तो उन्होंने उठाया, पर उस एसआईआर के विषय में
कोई भी ठोस शिकायत वो नहीं दे पाए। तो एसआईआर दरअसल केवल अपने हार से अपने आप को बचाने के लिए एक बहाना था। कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि शकील अहमद हो, तारिक अनवर हो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हो, कुमारी शैलजा हो, ये सभी लोग कह रहे हैं कि हम वोट चोरी की वजह से नहीं, अंदरूनी कमजोरी की वजह से हारे। परंतु राहुल गांधी जो है अपने आप को बचाने के लिए बार बार इलेक्शन कमीशन को दोष देती है। आज उनका ये नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है और जो लोग डेमोक्रेसी की और सहिष्णुता की बातें करते हैं वो स्वयं कितने असहिष्णु हैं, अलोकतांत्रिक है, वो सामने आ गया। उन्होंने खारगे साहब के चुनाव को लेकर के भी बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस में जो मुस्लिम लीडरशिप है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंत्री भी रहे हैं, वो कांग्रेस में आए थे, छोड़कर चले गए, और काफ़ी लोग छोड़कर चले गए। शकील साहब बिहार में चले गए, रोशन बेग कर्नाटक में चले गए, गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर में चले गए। जब भी कांग्रेस पार्टी या कोई सेकुलर पार्टी मुसलमान की बात करती है तो बीजेपी एकदम इल्ज़ाम लगाती है कि कांग्रेस अपीजमेंट कर रही है, और उसका ये नतीजा है कि सेकुलर पार्टीज मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज करने लगी। पार्टीज़ के अंदर मुसलमान लीडरशिप की औकात कम होती जा रही है, और ये बहुत चिंता की बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।